डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रकरण के साथ हाजिर हुआ हूं, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और वह है संस्कृति। तो आज हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृति क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृति का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा संस्कृति की दी गई परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि विद्वानों ने संस्कृति को किस प्रकार परिभाषित किया और संस्कृति के बारे में उनका क्या मत था। तो हम पढ़ें। संस्कृति मानव के जीवन जीने का तरीका है। सीधे से शब्दों में अगर हम संस्कृति को परिभाषित करें तो हमारे सामने यह बात सामने आती है कि मानव के जीवन जीने का जो संपूर्ण तरीका है वही संस्कृति है। इस संस्कृति में मनुष्य का रहन सहन, मनुष्य का खान पान, मनुष्य का पहनावा, मनुष्य के आचार विचार, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के विश्वास, ये सभी शामिल हैं। संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईबी टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया। अगर प्रश्न यह कंपटीशन में पूछे या आपके एग्जाम में पूछे कि संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? ईबी टायलर ने। और किस पुस्तक में संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, तो पुस्तक का नाम क्या है? प्रिमिटिव कल्चर। अगर प्रिमिटिव कल्चर का हम हिंदी में अनुवाद करें तो प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम और कल्चर का मतलब संस्कृति। प्रश्न यह भी हो सकता है कि आदिम संस्कृति नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आदिम संस्कृति नामक पुस्तक किसने लिखी? ईबी टायलर ने, जिसमें उन्होंने संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। मानव के शरीर में कुछ ऐसी क्षमताएं और शक्तियां पाई जाती हैं जिनके कारण मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। यानी कि ये जो विशेषताएं, ये जो क्षमताएं, ये जो शक्तियां हैं वो केवल मानव के शरीर में पाई जाती हैं, प्राणियों के अंतर्गत मानव के शरीर में पाई जाती हैं, जिनके कारण मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। अन्य प्राणियों में ये क्षमताएं और शक्तियां नहीं पाई जाती जो मानव में पाई जाती हैं, जिनके कारण मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। ये क्षमताएं और शक्तियां मानव की अनोखी शारीरिक बनावट के कारण है। यानी कि इन क्षमताओं और शक्तियों के कारण तो मानव ने किसका निर्माण किया है? संस्कृति का। और ये क्षमताएं और शक्तियां किस कारण से हैं? मानव की अनोखी शारीरिक बनावट के कारण। तो मानव की जो अनोखी शारीरिक बनावट है उसके अंतर्गत वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण मानव ने अपनी संस्कृति का निर्माण किया है। तो लेस्ली वाइट ने मानव की उन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके कारण वह संस्कृति का निर्माण करने में सफल रहा, और वे 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कि मानव के शरीर में ऐसी 5 विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। और वो जो 5 विशेषताएं, वो उनमें सबसे पहले है सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। उसके बाद है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। उसके बाद है तीक्ष्ण केंद्रित दृष्टि। उसके बाद आता है मेधावी मस्तिष्क। और सबसे अंत में जो आते है विशेषता, वो है प्रतीकों का निर्माण करने की क्षमता। तो मानव के शरीर में जो ये 5 विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण वह संस्कृति का निर्माण करने में सफल रहा, तो हम इनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखें। सबसे पहले आता है खड़े हो सकने की क्षमता। यानी कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो सीधे रूप से खड़ा हो सकता है या सीधा खड़ा हो सकता है, और खड़ा होकर के वह अपने पैरों को चलने फिरने के काम ले सकता है, और उसके जो हाथ होते हैं उन्हें वह स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर कर सकता है, और उन हाथों की सहायता से वह अन्य कार्य करता है। अन्य प्राणियों में उनके जो हाथ और पैर हैं, जो 4 अंग हैं शरीर के, वो उनको चलने के लिए और शरीर का भार संभालने के काम ही आते हैं, जबकि मानव के जो हाथ हैं वो अन्य कार्यों के लिए और पैर चलने फिरने के काम
आते हैं। तो ये एक विशिष्टता है किसकी, मनुष्य की। उसके बाद अगला आता है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मानव के शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि उसके जो हाथ हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि उनको वह स्वतंत्रता पूर्वक इधर से उधर हिला सकता है, घुमा सकता है। मनुष्य के हाथ में उंगलियों में एक अंगूठे का विशिष्ट स्थान होता है जो उसे किसी वस्तु को पकड़ने के काम लेने के लिए जरूरी होता है। यानी कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अंगूठे की सहायता मनुष्य लेता है। और अन्य प्राणियों के जो हाथ हैं उनमें उंगलियों और अंगूठे का तालमेल इस प्रकार से नहीं होता जैसा मनुष्य के होता है, इसलिए मनुष्य संस्कृति का निर्माण करने में सफल रहा है। इसके बाद अगला आता है तीक्ष्ण केंद्रित दृष्टि। मनुष्य किसी भी वस्तु को टकटकी निगाह से लंबे समय तक देख सकता है क्योंकि उसकी जो दृष्टि होती है वो केंद्रित होती है और तीक्ष्ण होती है। और इस तीक्ष्ण और केंद्रित दृष्टि के कारण ही मनुष्य अवलोकन का कार्य करता है और अवलोकन के माध्यम से वह अपनी संस्कृति का निर्माण करने में सफल रहा है। इसके बाद आता है मेधावी मस्तिष्क। मानव की जो सबसे बड़ी क्षमता है वह है उसका मेधावी मस्तिष्क। और इस मेधावी मस्तिष्क के कारण ही, मेधावी मस्तिष्क के पाए जाने के कारण ही वह संस्कृति का निर्माण करने में सफल रहा, क्योंकि अन्य प्राणियों की तुलना में इस मेधावी मस्तिष्क ने मनुष्य को अधिक क्रियाशील बनाया है, अधिक विचारशील बनाया है, अधिक तर्कशील बनाया है, जिसके माध्यम से वह अपनी संस्कृति का निर्माण कर सका है। मानव मस्तिष्क और पशु मस्तिष्क में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। बहुत से विद्वान ऐसा कहते हैं। देखो आगे देखिए, प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। मानव के शरीर में या मानव में ऐसी विशेषता पाई जाती है जिसके कारण वह प्रतीकों का निर्माण करता है। मानव द्वारा संस्कृति निर्माण को संभव बनाने में उसके द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले प्रतीक और भाषा का भी अमूल्य योगदान है। भाषा और प्रतीकों के माध्यम से वह अपने विचारों का सरलतापूर्वक आदान प्रदान कर सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे हस्तांतरित कर सकता है। आगे के वीडियोज में जब हम पढ़ेंगे संस्कृति की विशेषताओं के बारे में तो उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता आएगी और वह विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। तो संस्कृति को हस्तांतरित प्रतीकों के माध्यम से किया जाता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित इसी प्रकार होती है। तो इस प्रकार मतलब ये जो 5 विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी, स्वतंत्रतापूर्वक घुमाई जा सकने की क्षमता किसकी, हाथों की, सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, तीक्ष्ण केंद्रित दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क, प्रतीकों का निर्माण करने की क्षमता, ये 5 विशेषताएं मनुष्य की ऐसी हैं जो केवल मनुष्य, प्राणियों के अंतर्गत केवल मनुष्य में पाई जाती हैं, अन्य में नहीं। और इन्हीं के कारण मनुष्य अपनी संस्कृति का निर्माण करने में सफल रहा है। आगे हम देखें संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति शब्द किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा से। और संस्कृति शब्द किससे बना है, संस्कार से। किससे बना है, संस्कार से। संस्कार का सीधा सा अर्थ होता है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो परंपरागत समाज है उसमें 16 संस्कार बताए गए हैं और उन संस्कारों के अंतर्गत हम उन कुछ कृत्यों की पूर्ति करते हैं, कुछ कृत्य करते हैं, वही हमारे संस्कार हैं। संस्कृति के माध्यम से हम उन विभिन्न संस्कारों के जरिए अपने सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। यानी कि संस्कृति के माध्यम से हम विभिन्न संस्कार करते हैं या संस्कृति को पाने के लिए हम विभिन्न संस्कार करते हैं और उन संस्कारों के जरिए हम सामूहिक जीवन का जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। संस्कृति का सीधा सा अर्थ है जीवन जीने का तरीका या ढंग। निचोड़ के रूप में अगर हम संस्कृति को परिभाषित करें तो सीधा सा अर्थ उसका जो हमारे सामने आता है वो है जीवन जीने का ढंग या जीवन जीने का तरीका। ठीक है। इसके बाद में आगे हम देखें विद्वानों की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने और विभिन्न मानव शास्त्रियों ने संस्कृति की जो परिभाषाएं दी वो इस प्रकार हैं। कई बार
कंपटीशन में ये परिभाषाएं एज इट इज पूछ ली जाती हैं। एज इट इज तो पूछेगा ही क्योंकि उसका कोटेशन है, किसी विद्वान द्वारा दी गई है। तो इनके बारे में हम एक एक को पढ़ें। लोगों के जीवन जीने का ढंग संस्कृति है, किसने कहा? मजूमदार और मदान ने। मजूमदार और मदान ने कहा कि लोग जो जीवन जीते हैं उस संपूर्ण ढंग को हम संस्कृति कहते हैं। दूसरा है, हर्षकोविट ने क्या कहा? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है, या संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह प्रश्न तो हजारों बार पूछा है कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है, किसने कहा? हर्षकोविट ने। इसके बाद आगे हम देखें, होबल। होबल ने कहा कि सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग संस्कृति है, यानी मनुष्य के द्वारा जितने भी व्यवहार सीखे गए हैं उन सभी व्यवहारों को यदि हम शामिल कर दें तो उसका मतलब होता है संस्कृति। किसने कहा है? होबल ने। आगे देखो क्लोखन ने क्या कहा? संस्कृति विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की एक विधि है, यानी मनुष्य जो विचार करता है, मनुष्य जो अनुभव करता है, मनुष्य जो क्रिया करता है, इन सभी की जो विधि है उसे हम सम्मिलित रूप से संस्कृति कहते हैं। किसने कहा? क्लोखन ने। आगे हम देखें, संस्कृति ज्ञान, कला, विश्वास, आदर्श, कानून, प्रथा, आदत आदि का एक ऐसा जटिल समुच्चय है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। किसने कहा? टायलर ने। टायलर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टायलर कौन था? टायलर वह था जिसने सर्वप्रथम संस्कृति का उल्लेख किया, संस्कृति शब्द का उल्लेख किया, और उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था प्रिमिटिव कल्चर। एक बार कंपटीशन में यह भी पूछा गया कि संस्कृति की विस्तृत परिभाषा किसने दी? तो संस्कृति की जो विस्तृत परिभाषा दी उनका नाम है टायलर, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को ज्ञान, कला, साहित्य, विश्वास, कानून, प्रथा, आदत, इन सभी का एक समुच्चय बता दिया या बताया है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इन सभी को मनुष्य क्यों सीखता है? समाज का सदस्य होने के नाते। और किस क्रिया के माध्यम से सीखता है? तो वह क्रिया है समाजीकरण। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संस्कृति मानव के जीवन जीने का वह तरीका है जो मानव को सामाजिक प्राणी बनाता है, यानी कि मानव को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए संस्कृति का उसके पास होना बहुत जरूरी है, और इसी संस्कृति के माध्यम से मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है और अपना जीवन जीने का तरीका सीखता है। इस प्रकार संस्कृति में रहन सहन, खान पान, आचार विचार, पहनावा, जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, विश्वास, व्यवहार के तरीके, वे सभी शामिल हैं। तो संस्कृति क्या है? संक्षेप में यदि हम कहें, मानव के जीवन जीने का तरीका, और उसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सभी शामिल हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृति का अर्थ और संस्कृति की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जाना। आगे के वीडियो में हम संस्कृति के बारे में, उसकी विशेषताएं और संस्कृति के जो उपादान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।